जय माता दी फ्रेंड्स। क्लास 6 सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन का आज हम एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि द ओल्ड क्लॉक शॉप मतलब पुरानी घड़ियों की दुकान जहाँ पे क्लॉक मिलती हैं। सॉरी, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस की ईव है, मतलब नेक्स्ट डे क्रिसमस है, तो सब जो टाइम हो चुका है शॉप्स को क्लोज करने का, मतलब एकदम नाइट है, कल मॉर्निंग में क्रिसमस मॉर्निंग है कल, तो ये क्रिसमस ईव है और क्लोजिंग टाइम है सारी शॉप्स का। रेज ओल्ड शॉप इज स्टिल ओपन, लेकिन रे की ओल्ड क्लॉक शॉप जो है वो अब भी खुली है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर मतलब दुकान बंद होने के टाइम पे, इस टाइम पे दो शॉपर्स आते हैं, मतलब दो कस्टमर्स कह सकते हो आप, दो लोग आते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। क्रिसमस ईव है वो आ चुकी है। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, और जो शॉपर्स हैं वो भी घर जा रहे हैं। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी, यूएसए। और मतलब दिसंबर में आती है क्रिसमस, 25 दिसंबर को, तो 24 की नाइट है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा ठंड होगी। तो जो सॉल्ट लेक सिटी है यूएसए की, उस पे एकदम वाइट शीट ऑफ स्नो फैली हुई है, मतलब बहुत ठंड है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। लेकिन अभी पुरानी जो क्लॉक की शॉप है उसकी लाइट अभी भी जल रही है। Its old deaf owner worked on a clock he had sold that day. और जो उस शॉप का मालिक है, जो कि एक बूढ़ा है, एज ओल्ड क्लॉक शॉप का जो मालिक है रे, उसका नाम क्या है, रे। वो बूढ़ा भी है और बहरा भी है। वो एक क्लॉक पे काम कर रहा है जो शायद उसने आज बेची थी। आप यहाँ पे ये सीन देख सकते हो। ये जो ब्लैक कोट में आपको दिख रहे हैं ये ओल्ड मैन से, ये मिस्टर रे हैं, और ये जो शॉपर्स हैं वो आए हैं लेट आवर्स में, मतलब काफी रात हो चुकी है। आगे हम देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of its neck. Sorry, his neck. तो अभी उसने अपना काम खत्म किया था, जिस घड़ी पे वो काम कर रहा था, और वो खड़ा हुआ और उसके बाद में बैक रूम में जाने वाला था, मतलब फ्रंट रूम होगा एक, उसके पीछे बैक रूम भी होगा उस शॉप की। तो बैक रूम में जाने ही वाला था कि एक ठंडी हवा का झोंका उसकी नेक पे हिट किया। मतलब कि फ्रंट डोर से कोई आया है, फ्रंट डोर से हवा ने एंटर किया और उसकी नेक के ऊपर कोल्ड रश ऑफ एयर टच हुई है, उसने फील किया है, इसका मतलब कोई दुकान में आया है अभी। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ए शॉपर। अब वो मुड़ा वापस से, और लास्ट मिनट शॉपर मतलब कि अब दुकान बंद करने वाला था वो, तो ये लास्ट आवर्स में वो लास्ट मिनट के शॉपर से मिलना चाहता था। बट उसकी बूढ़ी और बुद्धिमान आंखों ने ये देख लिया, ये समझ गया कि ये कोई शॉपर नहीं है, ये कोई कस्टमर नहीं है। ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s एंड द अदर क्लोजर टू 50। मतलब वो जो दो आदमी थे, वो एक तो अपनी 20s में था, मे बी 20, 21, 22, मतलब 20s और 29 के बीच में, 20s में था, और दूसरा जो था वो 50 के क्लोजर था, मतलब अराउंड 50 था, और जो छोटा वाला था वो अराउंड 20 था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, और जो 20s में था अपनी, वो जो यंगर था वो तो डोर पे खड़ा रहा। एंड द ओल्डर मैन, जो उनके अंदर जो 50s में था, जो approached the counter with no sign of friendliness in his eyes। मतलब जो ओल्डर मैन था
वो आगे बढ़ा और काउंटर पे गया। उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी, मतलब एकदम से भयानक सा दिख रहा था वो। बिल्कुल भी मतलब अच्छे से हम्बली, एक होता है ना कि हम्बल तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट होना, ऐसा कुछ नहीं था उसके साथ। वो काउंटर पे गया जहाँ पे शॉपकीपर बैठे रहते हैं। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे था वो अपना जो डर था वो छुपा रहा था, क्योंकि उसका डर जो था वो बढ़ रहा था। तो वो छुपाने के लिए उसने फटाफट क्या किया, एक नोटपैड और एक पेंसिल उसकी तरफ धकेल दी, मतलब काउंटर पे रख दी। क्योंकि नोटपैड और पेंसिल किस लिए यूज की थी उसने, कि ताकि वो उस पे लिख सके, वो अपने लिखने के लिए और कस्टमर के लिए भी लिखने के लिए वो नोटपैड यूज करता है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता। तो उसने काउंटर पे वो रख दिया नोटपैड एंड पेंसिल, और वो अपना डर छुपाने की कोशिश कर रहा था। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड shook हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। उसने वो अनफ्रेंडली जो फेस था, मतलब जो इंसान एंटर हुआ था, उसकी तरफ स्माइल किया, और फिर अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए अपना जो सर था वो साइड बाय साइड हिलाया। मतलब जैसे अपन कोई चीज हम मना करते हैं तो नो कहते हैं, तब जो सर हिलाते हैं ना साइड बाय साइड, इस तरीके से साइड टू साइड हिलाया। इसका मतलब ये था कि मैं सुन नहीं सकता, मतलब कानों की तरफ इशारा करके, और ना में सर हिलाने का मतलब है मैं सुन नहीं सकता हूँ, ये वो सामने वाले को बताना चाह रहे थे। आई क्विक लुक ऑफ A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. A quick look जो था वो जो आदमी का जो लुक था वो एकदम से चेंज हो गया, जो नोटपैड में उसने पढ़ा, और उसके बाद में टर्न हुआ और अपनी फ्रेंड की तरफ देखने लगा जो कि गेट पे खड़ा था। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। अब रे को एक चांस मिल गया था कि आदमी को पास से देखने का। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। उसने पास में से क्या देखा जब उसने उस आदमी को अटेंशन, क्योंकि अब तक तो रे जो था वो इग्नोर कर रहा था उस आदमी को, क्योंकि उसको डर लग रहा था। तो वो मतलब कभी नोटपैड और पेंसिल दे रहा है, कभी मतलब स्माइल जस्ट उसके जो अनफ्रेंडली फेस को स्माइल कर रहा था। अब उसने उसको गौर से देखा, तो और उसने देखा कि उसकी जो राइट पॉकेट है उसकी कोट की, उसके अंदर एक गन है और उसका रेस्टलेस हैंड, मतलब वो कुछ करना चाह रहा है शायद थोड़ा इस तरीके से। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम। अब मिस्टर रे को गुस्सा आ गया, बट इट वॉज कैप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। लेकिन वो गुस्सा जो था वो दब गया, क्योंकि अंदर से एक आवाज आई कि बी स्टिल, मतलब ऐसे ही रहो, शांत रहो, बी स्टिल। ही रोट ऑन द नोटपैड। फिर शांत रहकर मिस्टर रे ने नोटपैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। अब उसने, अब तक तो वो इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब वो मे आई हेल्प यू बोलकर, और फर्स्ट टाइम मिस्टर रे ने सॉरी, द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। अब उसने रे की तरफ देखा, जो आदमी था जो काउंटर पे खड़ा था उसने रे की तरफ देखा और स्माइल किया। तो उसकी स्माइल कैसी थी, अ क्रूअल मोकिंग स्माइल, मतलब एकदम भयानक सी क्रूरता वाली स्माइल, जो मतलब ऐसे स्माइल करने का नाटक करते हैं ना, उस तरीके की स्माइल थी। क्रूअल एंड मोकिंग स्माइल। दे बोथ अंडरस्टैंड why he was there, why his friend remained at the door। वो दोनों ही समझ गए थे कि वो यहाँ क्यों आए हैं, मतलब इस दुकान पे क्यों आए हैं, और उसका फ्रेंड है वो जो डोर पे क्यों खड़ा है। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about। वो ऐसे आदमी दिख रहे थे जैसे कि उनका टाइम बहुत खराब चल रहा है, और वो कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, और जिसके लिए वो बाद में सॉरी फील करेंगे। मतलब वो कुछ गलत करना चाह रहे हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि अभी उनका टाइम खराब चल रहा है, और इस वजह से वो कुछ करना, ऐसा कुछ करने के लिए रेडी हैं जिसके लिए वो बाद में सॉरी फील करें।
अब क्या हुआ, रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। रे को पता चल गया कि ये लोग कुछ नीड में हैं, मतलब वो जिस हिसाब से मतलब रेस्टलेस हैंड उसकी पॉकेट में जा रहा है, गन ले रखी है, इस तरीके से अनफ्रेंडली उसका फेस है, इस तरीके से वो समझ तो गया था कि जो उसके विजिटर हैं वो किसी नीड में हैं और वो कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे और वो गलत करने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में इनको सॉरी भी फील होगा उस चीज के लिए। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी। उसने ओल्ड वॉच को एक्सेप्ट कर लिया और बदले में अच्छा अमाउंट दिया, पैसा दिया एक्सचेंज में। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस। और जो मैसेज है पीस और गुडविल का वो हर जगह फैल गया जैसे ही ओल्ड क्लॉक्स ने सबने बोला मैरी क्रिसमस, मतलब करेक्ट जब 12 बजे। तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं। होप आपको ये लाइन तो नहीं वो इतना समझ में आई होगी, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं ये सब इनके बारे में। अब देखते हैं द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। वो जो घड़ियां हैं वो तो चल ही रही हैं। रे काल्मली रोट अनदर मैसेज। रे ने शांति से दूसरा मैसेज लिखा नोटपैड में। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच? क्या तुम कोई क्लॉक या वॉच लेने आए हो? देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स। फिर उसने पॉइंट किया लोन बोर्ड पे, मतलब एक बोर्ड था जहां पे लिखा हुआ था लोन बोर्ड, ठीक है। फील्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, मतलब वहां पे बहुत सारी क्लॉक्स लगी हुई थी, उस पे पॉइंट किया। फिर क्या हुआ, और पॉकेट वॉचेस भी लगी हुई थी और ओल्ड क्लॉक्स भी लगी हुई थी वहां पर। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. जो ओल्ड मैन था वो एक पॉप ब्रोकर नहीं था। पॉप ब्रोकर का मतलब होता है कि कोई गिरवी दलाल नहीं था, मतलब गिरवी रखने वाला नहीं था। उसकी क्लॉक्स की शॉप थी, वो अपनी शॉप पे चीजें गिरवी नहीं रखता था, लेकिन कई बार वो नो भी नहीं कह पाता था अपने कस्टमर्स को या शॉपर्स को जो भी वहां पे आते थे, क्योंकि जो नीडी पीपल होते थे जो भी अपनी ओल्ड वॉचेस या क्लोक्स उसके सामने रखते थे वो उनके लिए कुछ ना कुछ तो दे ही दिया करता था, मतलब पैसे दे दिया करता था बदले में। एक्चुअल में उसका काम ये नहीं था, लेकिन अगर नीडी पीपल आ गए हैं और अपनी पुरानी वॉच या क्लॉक उसके सामने रखते थे और उनको पैसों की जरूरत होती थी तो मिस्टर रे उन्हें दे दिया करते थे। वो काफी काइंड इंसान थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, और कई बार तो वो इतना भी दे देते थे जो एक्चुअल वैल्यू होती थी उस चीज की उससे भी ज्यादा दे दिया करते थे, क्योंकि वो लोग नीडी होते थे उस टाइम पे। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, और उसके बाद में वो अपनी चीज वापस भी ले जाया करते थे जब उनको चाहिए होती थी। जैसे किसी ने उसको क्लॉक दी मिस्टर रे को और पुरानी क्लॉक दी, उसके बदले मिस्टर रे ने उन्हें पैसा दिया, फिर काफी टाइम बाद में आके वो जो कस्टमर्स होते थे वो अपनी क्लॉक वापस भी ले जाते थे एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। और जो पैसा उन्होंने उस टाइम पे मिस्टर रे से लिया हुआ होता था वो उतना ही पैसा उसे वापस करते थे विदाउट एनी इंटरेस्ट। ओके, मतलब कोई ब्याज भी नहीं लेता था मिस्टर रे, मतलब काफी काइंड पर्सन थे। तो मतलब वो एक्चुअल में तो वो जो लोन बोर्ड की तरफ इशारा करता है जहाँ पे पॉकेट वॉचेस और क्लॉक लगी हुई हैं, वो मतलब कुछ पैसा चाह रहा है, वो अपने किसी चीज को बेचने आया है अपनी क्लॉक या वॉच को। तो एक्चुअल में वो पॉप ब्रोकर नहीं है मिस्टर रे, लेकिन फिर भी वो नीडी को दे देते थे। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील ए लिटिल इजियर, लेकिन जब वो लोन बोर्ड की तरफ इशारा करता है तो मिस्टर रे को काफी मतलब थोड़ा सा इजियर लगता है। सॉरी, तो जैसे ही मतलब मिस्टर रे उस साइड इशारा करते हैं, ओल्डर मैन जो मतलब वहां पर जो आया होता है उसकी शॉप पे, वो अपने जो हैंड है अपना पॉकेट से निकालता है और अपनी वॉच की तरफ देखता है जो कि उसकी रिस्ट पे बंधी हुई होती है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट। फिर उस आदमी ने लिखा कि इस वॉच के लिए मुझे क्या दे दोगे। तो उस ओल्डर मैन उस मैन ने कहा जो कि काउंटर पे अभी आया था। तो अब मिस्टर रे नोटिस ए लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। अब मिस्टर रे को थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा शेमफुल फील होता है
कि मैंने इसे क्या समझा था। तो इस तरीके से सेमफुल नज़र से, मतलब उसके आईज में काफ़ी शेम होती है इस टाइम पे। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। अब देखता है कि वो वॉच में कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, लेकिन वॉच में काफ़ी पावर्स होती हैं। किस कैसी पावर थी उस वॉच में? इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ लिटिल आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन। क्योंकि उस वॉच में वो ताकत थी कि वो एक बैड सिचुएशन से निकाल सकती थी। मतलब एक बैड सिचुएशन से इस तरीके से कि जो बेच रहा है उसको भी कुछ बैड नहीं करना पड़ा, और साथ ही साथ में उनके बीच में भी एक अच्छा, मतलब वो हो गया, कन्वर्जेशन हो गया। अदरवाइज कुछ भी हो सकता था उसकी शॉप में। Knowing the great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" अब मिस्टर रे को ये समझ में आ गया था कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा नीड में है। तो वो पूछता है, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। मिस्टर रे उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हें इसके लिए कितना पैसा चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड। उसने, उस आदमी ने रिप्लाई लिखा नोट पैड पे, वोट एवर इट्स वर्थ, कि जो भी इसका मतलब जितने रुपए की भी है वो आप मुझे दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. रे जो है अपने कैश बॉक्स में जाता है, हाथ से पैसे उठाता है, $50 नोट उठाता है वो, और उस आदमी को दे देता है। एज दे शुक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज। और जो जब वो हाथ मिला रहे थे तो रे जो है वो उस आदमी की आंखों में देखते हैं। दे सीम टू से थैंक यू। वो ऐसा लग रहा था, ये ऐसे कह रही हूँ कि थैंक यू। दे बोथ न्यू, वो दोनों ही जानते थे, द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, कि वो दोनों ही जानते थे, मतलब मिस्टर रे भी जानते थे और वो जो बेच रहा था वो दोनों ही ये जानते थे कि वॉच की ये कीमत नहीं है, मतलब $50 की तो वो नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट। अब वो आदमी जाने वाला था, लेकिन उसने नोटपैड पे कुछ लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। मैं इसे जल्द से जल्द जब भी हो सकेगा तब वापस लेने के लिए आऊंगा, मतलब मैं अपनी वॉच को वापस लेने के लिए आऊंगा। और फिर मैरी क्रिसमस लिखता है। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आ विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और ये जो छोटी सी जो स्टोरी होती है, जो इनमें कन्वर्जेशन होती है, ये सिर्फ आधे घंटे में खत्म हो जाती है। सारी जो क्लॉक्स होती हैं, मतलब 12 बजने वाले हैं। द टाइम pieces which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. और सारी घड़ियां एक साथ, पहले सब कुछ साइलेंस था, एकदम से 12 बजते हैं और सारी घड़ियां एक साथ बजती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे रे भी उन्हें सुन सकता हो। मिस्टर रे जो थे वो बहरे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इन्हें सुन पा रहे हो। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। और उन घड़ियों का जो म्यूजिकल मैसेज, वो म्यूजिकल मैसेज दे रही थी, उन होप के साथ भरा हुआ था वो मैसेज। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाई द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और जो एक टाइमलेस मैसेज दे रहा था, वो तीनों लोग जो उस शॉप पे खड़े थे, उस ओल्ड क्लॉक शॉप पे, वो सारे उस मैसेज को फील कर पा रहे थे। वो मैसेज क्या था? पीस ऑन अर्थ, जमीन पर शांति रखो, टुवर्ड्स और गुडविल टुवर्ड्स ऑल, और सबके लिए सद्भावना रखो। मतलब शांति रखोगे और सबके लिए सद्भावना रखोगे तो अच्छा ही अच्छा होगा। अगर मिस्टर रे इतनी पेशेंसली अपने शॉपर को हैंडल नहीं करते, उसने ये देखा था कि वो किस तरीके से गन कैरी किए हुए है, किस तरीके से उन्हें गुस्सा आया था वो देखते हुए, उसकी राइट पॉकेट में गन देखकर और उसका रेस्टलेस हैंड देखकर, उसका जो अनफ्रेंडली नेचर देखकर उसको काफी गुस्सा आया था। और वो भाप भी गए थे कि ये कोई नॉर्मल शॉपर नहीं है। फिर भी उसने स्टिल रहकर कामली किस तरीके से इस चीज को हैंडल किया, और उसने ये चीज समझ गया, उसकी जो वाइज आईज थी, ओल्ड आईज थी,
वो ये समझ गई कि ये पर्सन्स नीडी हैं और अपनी नीड के लिए कुछ कर लेंगे और बाद में उनको उसी चीज के लिए पछतावा होगा। लेकिन वो काफी हम्बल भी थे, काफी नीडियों की हेल्प करने वाले भी पर्सन थे। उसने मतलब उसका मेन काम वो नहीं था, फिर भी उसने अपनी जो थी उसकी क्लॉक खरीदी। खरीदी इन द सेंस उसको बदले में पैसा दिया $50, और उसके बाद में उसकी वो हेल्प है वो कर दी, क्योंकि शायद उसको पैसों की ही नीड थी जिसके लिए वो रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स के साथ में उसकी शॉप पे आया था। लेकिन जो मिस्टर रे की जो अच्छी चीजें थी, हम्बलनेस थी, और जो बुद्धिमानी थी, उसकी वजह से ये सारी जो सिचुएशन है उससे निकल पाए। इसलिए पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, सबके लिए सद्भावना रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा और धरती पे भी शांति बनी रहेगी। So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.